हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल जंक्शन के बारे में। तो सेल जंक्शन, आखिर सेल जंक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, बॉडी में हमारी कई सारी सेल्स हैं। तो अब सारी सेल्स जो है मिलके टिश्यू बनाती हैं। तो अब वो मिल के काम कर रही है ना, तो मिल के काम कर रही है, तो आखिर एक सेल क्या करने वाली है, दूसरी क्या करेगी, इसमें आपस में कुछ तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ तो बातचीत होनी चाहिए। तो जो ये बातचीत होनी चाहिए, एक सेल का दूसरे सेल से कनेक्शंस जो होना चाहिए नेबरिंग सेल से, ये कैसे होगा? थ्रू सेल जंक्शंस के थ्रू होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो जो उसके पास नहीं जानी चाहिए, वरना उन्हें नुकसान हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो इनके पास जानी चाहिए क्योंकि ये इनके लिए ज़रूरी है। तो ये कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये कैसे होगा? सेल जंक्शन के थ्रू। सेल की इंटीग्रिटी भी तो मेंटेन होनी चाहिए, सेल में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये सब के लिए सेल जंक्शंस इम्पॉर्टेंट है। अब सेल जंक्शन कई टाइप्स के होते हैं। अब जिस बॉडी में हमारी इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ सेल जंक्शंस हैं। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइट जंक्शन के बारे में। देखिए, टाइट जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत टाइट जंक्शन होता है। ये क्या करता है कि लीकेज को रोकता है। अब लीकेज को रोकता है तो आप कुछ इस तरह से समझ लें कि आपका स्टमक है, पेट, तो वहाँ पर एक एसिड है, HCl भी है वहाँ पे। तो HCl डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या कि बॉडी में ब्लड में HCl आ गया हो? ऐसा नहीं होता है। HCl जहाँ होना चाहिए वहीं पर है और वो अपना काम कर रहा है। तो वो कौन कौन है जो उसको बाहर आने से रोक रहा है? वो सेल जंक्शंस हैं जो उसे बाहर आने से रोक रहे हैं। वो टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? लीकेज को रोक रहे हैं। ब्लैडर में यूरिन फिल हो जाता है, लेकिन कभी यूरिन निकल के बॉडी में थोड़ी दौड़ने लगता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये कौन है जो यूरिन के लीकेज को ब्लैडर से रोक रहा है? ये सेल जंक्शंस हैं जो यूरिन को लीक होने से रोक रहे हैं। टाइटली पैक्ड, टाइटली बाउंड सेल जंक्शंस हैं। ठीक, तो ये टाइट जंक्शन होता है, जिसका मेन काम क्या होता है टाइट जंक्शन का? लीकेज को रोकना। क्या रोकना? लीकेज को रोकना। ठीक है। अब आइए बात करते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट जंक्शन है, गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शंस, आप ये देखिए, मैंने एक बहुत ही एक छोटा सा स्ट्रीट सा डायग्राम बना रखा है। ये मैंने ऐसा बनाया है, इसको आप ऐसा इमेजिन कर लें। ठीक है, आप इसको ऐसा कुछ इमेजिन कर लें और ऐसा इमेजिन करके कुछ ऐसा इमेजिन करें। ठीक है, तो ऐसा जब आप इमेजिन कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ये मैंने बनाया है। ये फ्लावर जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, एक इसमें जो है ये पूरी तरह से पैक्ड है, जिसको हमने क्लोज्ड कहा है। और ये इसको नाम जो दिया जाता है, ये जो ऐसा मैंने बताया ऊपर की तरफ जो ये चीज है, इसको जो हमने नाम दिया, इसको हमने नाम दिया है कनेक्सॉन। क्या? कनेक्सॉन। ठीक है, जो कैसे भी होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और ये ओपन है, जिसमें देखिए बीच में सर्कल है, ये पूरी तरह से ओपन है, तो ये ओपन कनेक्सॉन है। और ये फॉर्म होता है एक विशेष टाइप के प्रोटीन से, जिसका नाम है कनेक्सिन। क्या नाम है? कनेक्सिन। ठीक है, अब ये ऐसा है। ठीक, यहाँ पे ये सिक्स मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें, तो ये कनेक्सॉन है। ठीक है, और बने हैं कनेक्सिन प्रोटीन से। ठीक है, अब ये जो बीच की लाइन हुई, जो इन दो सेल्स को आपस में जोड़ी हुई है, ये जो दो सेल्स को आपस में जोड़ी है, इसको हमने प्रोटीन चैनल, ये एक विशेष टाइप का प्रोटीन चैनल है, जिसको आप कह दीजिए टनल प्रोटीन। क्या कह देंगे आप? टनल प्रोटीन कह देंगे इसको। ठीक है, और ये क्या कर रही हैं? आयन के एक्सचेंज में मदद करते हैं। क्या कर रहे हैं? आयन के एक्सचेंज में मदद। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो ये वाली हाथ की टिप्स है और ये वाले हाथ, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, इसको फिल कर रही है ये टनल प्रोटीन। तो इसको हमने, जो गैप था, इसको हमने नाम दिया है गैप जंक्शन। ठीक है, ये जंक्शन कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये जंक्शन ऐसी जगह पे प्रेजेंट होती हैं जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। कहाँ पे? जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। लेकिन आयंस की तो रिक्वायरमेंट है, तो आयंस उड़ के तो आएंगे नहीं, तो यही ब्लड जो दौड़ रहा है सर्कुलेशन, उसी में से आएंगे। तो ये जंक्शन जो प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आंखों की लेंस में, रेटाइनल टिश्यू में, एवास्कुलर टिश्यू में और कार्डियक मसल्स में सॉरी, ये तरह की गैप जंक्शन वहां प्रेजेंट है। ठीक है, अब आइए दूसरा, डेस्मोसोम्स की बात कर लेते हैं भाई। तो डेस्मोसोम्स है,
देखिए, एक आदमी इधर से आया, एक आदमी इधर से आया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। एक लोग इधर से आ रहे हैं, एक लोग इधर से आ रहे हैं, दो लोगों में दुश्मनी थी, दो लोग पास आए। अब एक हाथ मिलाएगा, अगर ऐसे समझ लीजिए, एक हाथ मिलाएगा तो दूसरा भी तो हाथ मिलाएगा, ठीक है। एक हाथ अगर मिला रहा है तो दूसरे को भी हाथ मिलाना ही पड़ेगा। तो ये जो हाथ आ रही है ना, ये जो हाथ आके ऐसे आपस में क्रॉस कर रही हैं, ये जो आ रही है, ये है एक विशेष टाइप की प्रोटीन जिनका नाम है क्या, कैडहेरिन प्रोटीन्स। क्या है इनका नाम, कैडहेरिन प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो है ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ठीक। ये माइक्रोफिलामेंट्स है। और दूसरी ही बात, ये क्या है आपका, ये प्लेक्स है। क्या है, प्लेक है, प्लेक है। और इन प्लेक्स से निकल रही हैं माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हार्ट सेल्स में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और स्किन में प्रेजेंट है। कहाँ पे, हार्ट, इंटेस्टाइन और स्किन्स में। ये फाइबर्स है माइक्रोफिलामेंट फाइबर्स, ये हार्ट में, इंटेस्टाइन और स्किन में प्रेजेंट है। इनका काम क्या होता है, कनेक्टिविटी, ठीक है। अब भाई आप देख रहे हैं ना, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो कनेक्शंस हो रहा है दोनों में, तो कनेक्टिविटी का काम है। साथ ही साथ भाई मिल जाएंगे संग में तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, टेंशन भी, चिंता भी दूर, तो स्ट्रेस में भी रिलीफ होता है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका बेसल मेम्ब्रेन से कोई लेना देना नहीं, एपिथेलियल टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हेमीडेस्मोसोम्स की। तो अगर मैं हेमीडेस्मोसोम्स की बात करूं तो देखिए, हेमीडेस्मोसोम्स आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसा आपको ये दिख रहा है, ये सीधी लाइन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें बेसल मेम्ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ठीक है। अब ये जो आपकी ये जो निकल रही हैं बेसिकली, ये ऊपर की तरफ जो है ये एपिथेलियल सेल्स हैं जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। आप स्किन हमारी देख लीजिए, ये एपिथेलियल सेल्स हैं जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। फिर उसके बाद अब इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर कौन है भाई, इनके अंदर है प्लेक प्रोटीन। क्या है, प्लेक। ये प्लेक यहाँ भी था, पर ये प्लेक यहाँ है तो ये चारों तरफ है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेक है वो सिर्फ एक तरफ है, वन साइडेड प्लेक होता है। हेमीडेस्मोसोम्स और डेस्मोसोम्स में ये अंतर है, इसमें प्लेक्स वन साइड होता है और इसमें चारों तरफ सेल के प्लेक्स होते हैं, ठीक है, प्लेक प्रोटीन। फिर उसके बाद बेसल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे होती है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इस यहाँ प्लेक है तो प्लेक से माइक्रोफिलामेंट्स भी निकलेंगे, तो प्लेक से कौन निकला, माइक्रोफिलामेंट्स या फाइबर्स आप जिसको कह रहे हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये एपिथेलियल और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, और वो किससे कनेक्टेड है, विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसको हम कैडहेरिन प्रोटीन कह रहे हैं। और वही कैडहेरिन प्रोटीन यहाँ भी है जो हमने दोस्ती वाली हाथ बढ़ाया था, ठीक है। तो ये कैडहेरिन प्रोटीन है, ठीक। तो ये होता है हमारा हेमीडेस्मोसोम्स। कौन है ये, हेमीडेस्मोसोम्स। अब हम आगे बढ़े तो हम एडेरिंग जंक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एडेरिंग जंक्शन में क्या होता है कि एडेरिंग जंक्शन जो है वो चारों तरफ से प्लेक प्रोटीन से कैप्चर होता है, साथ ही साथ ये एक बेल्ट टाइप का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर उसके बाद इनसे जो प्रोटीन बाहर की तरफ आती है, वो प्लेक जो है, प्रोटीन्स इसमें से भी बाहर की तरफ आती है, जैसे इसमें से आ रही है माइक्रोफिलामेंट्स, ये प्लेक है, प्रोटीन्स आ रही है, माइक्रोफाइबर्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो माइक्रोफिलामेंट्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, प्लेक और माइक्रोफिलामेंट्स ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसको नाम हमने क्या दिया है, एक्टिन। क्या नाम दिया है हमने इसको, एक्टिन, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करना, तो ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आइए बात करें प्लाज्मोडेस्माटा की। तो प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, बड़े मॉलिक्यूल, ये जो होता है
ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है कि मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बना देता है। ये बड़े मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन वगैरह के लिए इम्परमिएबल हो जाता है, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल्स की परमिएबिलिटी बनी रहती है। तो अगर हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में एक देखिए ये ब्लैक कलर की जो मैंने लाइनिंग बनाई है ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा और ये वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और ये प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से ये सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बीच का जो कनेक्शन हो जाता है ना, ये मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है। मतलब सारी चीज़ों को नहीं जाने आने देगी, सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होगा, बड़े मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन वगैरह वो नहीं होंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी एक मैकेनिज्म है जो अननोन है अभी तक कि ये जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करती है? डिसॉल्व करके फिर ट्रांसफर करती है, बट इट इज स्टिल अनक्लियर, ठीक है। अब तो ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है क्योंकि प्लांट सेल्स में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा वहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये ऑल अबाउट सेल जंक्शंस है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसे एक बार रीडिंग कर लेंगे कहीं तो आपको ये लैंड लेक्चर देख के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा आपस में। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।